Good morning friends, मैं विनोद कुमार। Today we are going to discuss about speech sounds। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पीच साउंड्स। दोस्तों ये स्पीच साउंड्स आखिर होते क्या चीज है? तो देखिए, आपको मालूम होगा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर हमारी 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स भी वावल एंड कॉन्सोनेंट्स, वावल एंड कॉन्सोनेंट्स दो भागों में विभाजित होते हैं। और ये 26 लेटर्स जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी ऐसे। तो ये हमारा जो ए है ये क्या है? लेटर। ये क्या है? लेटर। लेकिन कई बार हम इसको बोलते हैं कि ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट अल्फाबेट अल्फाबेट। नहीं, ये हमारा लेटर है। 26 जो 26 के 26 हैं ये हमारे लेटर्स हैं। देखिएगा, और ये 26 तो लेटर्स हैं और लेकिन अल्फाबेट कितने हैं तो समझिएगा। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर केवल एक अल्फाबेट होता है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर केवल एक अल्फाबेट होता है और जो 26 होती हैं वो 26 होती हैं लेटर्स। ऐसे हमारी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर केवल एक अल्फाबेट होता है और 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन जो हमारी 26 लेटर्स होते हैं, क्या इनसे केवल 26 ही साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं? नहीं, इन 26 लेटर्स से हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स जो साउंड्स इन 26 लेटर्स से प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास 44 होती हैं और वो 44 साउंड्स ही हमारी स्पीच साउंड्स होती हैं। तो अब देखिएगा, तो समझिएगा, किसी भी भाषा या लैंग्वेज को बोलने के लिए, किसी भी भाषा या लैंग्वेज को बोलने के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें स्पीच साउंड्स कहते हैं। किसी भी भाषा को बोलने के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें स्पीच साउंड्स कहते हैं। तो हमारे पास स्पीच साउंड्स हैं जो वो दो प्रकार की हैं। पहली है वावल साउंड्स, वावल साउंड, एंड दूसरी है कॉन्सोनेंट साउंड। जिस तरह हमारे पास 26 लेटर्स में से ए ई आई ओ यू ये वावल होती हैं
और अदर हैं जो वो कॉन्सोनेंट्स होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी दो प्रकार की होगी। फर्स्ट है वावल साउंड एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट साउंड्स। और ये वावल साउंड्स हमारे पास कितनी होती हैं? 20। जो वावल साउंड प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास 20 होंगी और कॉन्सोनेंट साउंड्स होगी हमारे पास 24 मींस 24। क्या ये वावल साउंड भी आगे किसी कैटेगरी में विभाजित होंगी? बिल्कुल, ये वावल साउंड भी आगे 2 कैटेगरीज में विभाजित होती हैं। फर्स्ट है मोनोथोन्स, या इसको बोल सकते हैं हम सिंगल साउंड। या फिर इसको तीसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है प्योर वावल। और ये मोनोथोन, सिंगल साउंड और प्योर वावल हमारे पास 12 होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जो वो है डिप्थोन। डिप्थोन्स, या फिर इसको दूसरा नाम हम कैसे दे सकते हैं? ग्लाइड्स, डिप्थोन या ग्लाइड्स। और ये हमारे पास कितनी है? 8। ये हमारे पास 8 होते हैं। तो दोस्तों ये स्पीच साउंड का स्ट्रक्चर किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के लिए, यदि हमें किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए हमें इन स्पीच साउंड्स को समझना बहुत जरूरी होगा। देखिएगा दोबारा से, ये हमारे पास जो स्पीच साउंड्स होती हैं 44 होती हैं, लेकिन जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट होता है वो 1 होता है, लेटर्स होती है वो 26 होती हैं। उन्हीं 26 लेटर्स से जो ध्वनियां प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम स्पीच साउंड्स कहते हैं, और वो हमारे पास 44 होती हैं। और वो 44 साउंड्स 2 कैटेगरी में विभाजित होती हैं। फर्स्ट वावल साउंड एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट साउंड। और ये वावल साउंड हमारे पास 20 होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती हैं। वावल साउंड्स भी आगे 2 कैटेगरी में विभाजित होती है। फर्स्ट है मोनोथोन्स, या फिर सिंगल साउंड, या फिर प्योर वावल, और ये हमारे पास 12 होती हैं। और सेकंड कैटेगरी है डिप्थोन्स, और ये हमारे पास 8 होती हैं। और इस डिप्थोन का दूसरा नाम ग्लाइड्स भी है। जैसे दोस्तों देखिएगा, मैंने कोई एक वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया विले, VILLAGE। आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करोगे? क्या इसको विलेज पढ़ोगे? VILLAGE। आप बोलते हो विलेज, लेकिन ये आपने ठीक नहीं बोला, ये विलेज नहीं होता। यदि इसकी ठीक से प्रोनाउंसिएशन करें, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करके देखें तो क्या होगा? विलीज। ये विलेज नहीं, विलीज। विलीज जैसे मैंने लिख दिया क्या बोलोगे आप? WOMAN, या फिर यहां पर MEN। क्या बोलोगे आप? वोमैन, या फिर क्या बोलोगे? लेकिन यदि इसकी ट्रांसक्रिप्शन करें तो क्या होगा? सॉरी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करें वीमिन। ये वोमेन नहीं, वीमिन। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये स्पीच साउंड्स हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी
वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। यदि हमें स्पीच साउंड्स के बारे में नहीं ज्ञान है तो हम किसी वर्ड को अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने से पहले हमें स्पीच साउंड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये स्पीच साउंड्स का स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया आपको, ये स्पीच साउंड्स का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो ही आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकोगे। यदि आपको हमारी ये स्पीच साउंड्स की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।